हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फंड्स हैप्पी स्टील्स लिमिटेड। गाइस आईपीओ का आज के इस वीडियो में लिस्टिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। लिस्टिंग गेन कितने परसेंट कम मिल रहा है, किस प्राइस से लिस्टिंग हो रही है, स्ट्रैटेजी क्या अपना है, मतलब लॉटिस होल्ड करे या फिर सेल कर दे, क्या फ्रेश एंट्री करना चाहिए या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आईपीओ 9 से 13 जुलाई तक ओपन था। 16 जुलाई कल इसका लिस्टिंग डेट रखा गया। 66 रुपीज का कट ऑफ प्राइस है। 2000 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल, बुक बिल्ड आईपीओ, 25 करोड़ इशू साइज, शेयर इंडिया सिक्योरिटीज मार्केट मेकर है और एनएससी एसएमए पे लिस्टिंग हो रहा है। कल लिस्टिंग एनएससी एसएमए पे हो रहा है और उसके बाद आप एनएससी एसएमए पे ट्रेड कर सकते हैं। जिनको अलॉटमेंट है उनके रिफंड्स आज रिलीज किया जाएगा 15 जुलाई का, और 3 to 5 वर्किंग डेज का समय लगेगा आपके अकाउंट में शो करने में। आज ही के दिन शेयर्स भी डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। और जिन एंकर से 7.1 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। लेकिन अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो जिसका खुद का जो पहले से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, इसमें एडिशनल प्लांट और मशीनरी परचेज करने के लिए कैपेक्स करना चाहता है। बैंक लोन से उसका रीपेमेंट या प्रीपेमेंट करना चाहता है। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है, इसके लिए आईपीओ लेकर आया। और लेकिन सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो और बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है। QIB 59 टाइम, बिग एचएनआई 128.8 टाइम, रिटेल स्मॉल एचएनआई 83.2 टाइम का, रिटेल 73.2 टाइम, टोटल हुआ 77.8 टाइम सब्सक्राइब। और हर एक कैटेगरीज में नो डाउट बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब किया गया है। लेकिन अगर हम जीएमपी की बात करेंगे तो गाइस, लेकिन जीएमपी देखिए सब्सक्रिप्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग, इसके बावजूद जीएमपी कोई खास देखने को नहीं मिल रहा है। 8 रुपीज का जीएमपी, 12% का लिस्टिंग इन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मॉडरेट प्रीमियम पे लिस्टिंग इन आप एस्टिमेट है, जो कि 74 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 16,000 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट पे मिल सकता है। कंपनी के बिजनेस की बात करें, वन लाइन में बात करेंगे, स्टील प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट में ऑपरेट करता है और स्टील प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चर और सप्लाई करता है कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस को डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस के थ्रू। लेकिन स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है स्टील प्रोसेसिंग डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में। बेनिफिशियरी का जो मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज पर बेनिफिशियरी जो है इंक्रीज हो रहा है, बेनिफिशियरी का इंक्रीज हो रहा है। और डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस है, मल्टीपल इंडस्ट्रीज में डिमांड ग्रो कर रही है गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग के द्वारा। लेकिन रिस्क अगर देखा जाए तो बिजनेस एक्सपोज हो सकता है स्टील और रॉ मटेरियल प्राइस में फ्लक्चुएशन के कारण। हाईली सिक्लिकल इंडस्ट्री जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ से लिंक्ड है। ऑपरेटिंग मार्जिन फ्लक्चुएट कर सकता है कमोडिटी प्राइस मूवमेंट्स के कारण। एसएमई लिस्टिंग जो कि हायर प्राइस वोलेटिलिटी विटनेस देखने को मिल सकता है, और मतलब कि इसमें वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होता है एसएमई लिस्टिंग में। पीयर कंपैरिजन का तो लार्ज लिस्टेड स्टील कंपनीज के कंपैरिजन में ये ऑपरेट कर रहा है स्मॉलर स्केल, लेकिन फोकस है प्रोसेसिंग बिजनेस पर। एसएमई स्टील पीयर से रिलेट करे तो डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रियल डिमांड, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपोजर से कंपनी को बेनिफिट मिलता है। लेकिन इनसाइड से अगर देखा जाए तो स्टील डिमांड जो कि सपोर्टेड है इंडिया की लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ के द्वारा। पॉजिटिव जीएमपी जो कि इंडिकेट कर रहा है मॉडेस्ट लिस्टिंग एक्सपेक्टेशन का। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, कस्टमर एडिशन, मार्जिन इंप्रूवमेंट जो कि पोस्ट लिस्टिंग की ड्राइवर्स होगा, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा लॉन्ग टर्म के लिए। और ये आईपीओ उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल है जो कि कंफर्टेबल है एसएमई वोलेटिलिटी और सिक्लिकल इंडस्ट्रीज के साथ। लेकिन जीएमपी के अकॉर्डिंग मार्केट सेंटिमेंट जो कि इंडिकेट कर रहा है एक्सपेक्टेशन मॉडरेट प्रीमियम लिस्टिंग प्रीमियम का, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मॉडरेट प्रीमियम पे लिस्टिंग आपको आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मार्केट सेंटिमेंट अपीयर हो रहा है पॉजिटिव, हेल्दी इन्वेस्टर इंटरेस्ट के साथ। लेकिन अगर हम यहाँ पे सिमुलेशन की बात करें, अगर स्ट्रॉन्ग प्रीमियम पे लिस्टिंग होता है, मतलब कि +35 to +45%, चांसेस तो बहुत ही कम है। तो गाइस पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कंसीडर कर सकते हैं और बाकी आप रिमेनिंग क्वांटिटी होल्ड कर सकते हैं आगे अपसाइड के लिए। देखिए मतलब कि आपको 2 लॉट अलॉट होगा रिटेल में, मान लीजिए, क्योंकि आपको एक लॉट को अलॉटमेंट होगा नहीं, क्योंकि मिनिमम 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं और दो ही लॉट आपको अलॉटमेंट होगा। तो आप 1 लॉट बुक कर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, 1 लॉट होल्ड कर सकते हैं। लेकिन डिसीजन अपने रिस्क पर लीजिएगा। फ्रेश बायर्स ओपनिंग रैली पर चेजिंग अवॉइड कर सकते हैं, कंसोलिडेशन के लिए वेट कर सकते हैं। मॉडरेट प्रीमियम पे अगर लिस्टिंग होता है, मतलब कि +15 to +25%, जो कि चांसेस तो है, तो फर्स्ट 30 to 45 मिनट्स अगर होल्ड करते हैं तो ऐसे जरूर कीजिएगा। फ्रेश बायर्स कंफर्म प्राइस सपोर्ट के बाद आप कंसीडर कर सकते हैं। फ्लैट फ्लैट लिस्टिंग अगर होता है, मतलब कि 0% to +5%, तो 1 to 2 वीक्स अगर होल्ड करते हैं तो ट्रेंड मॉनिटर जरूर कीजिए। फ्रेश बायर्स क्लियर ब्रेकआउट के लिए वेट कर सकते हैं एंटर करने से पहले। डिस्काउंट लिस्टिंग अगर होता है, मतलब कि -2 to -10%, तो देखिए पैनिक सेलिंग इनिशियली अवॉइड कर सकते हैं लिस्टिंग डे पे, कल के दिन। और सपोर्ट लेवल्स को मॉनिटर करना इंपॉर्टेंट होगा अगर आप अवॉइड करते हैं। और फ्रेश बायर्स स्टेबलाइजेशन रिवर्सल कंफर्मेशन के बाद आप सिर्फ एंटर करने का ट्राई कर सकते हैं, बट डिसीजन अपने रिस्क पर लीजिएगा।
स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए? अगर लिस्टिंग स्टॉक लिस्ट होता है मॉडरेट प्रीमियम पे तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कंसीडर कर सकते हैं। बाकी रिमेनिंग क्वांटिटी पॉसिबल अपसाइड के लिए होल्ड कर सकते हैं, जो कि पॉसिबल है कि अपसाइड हो सकता है, उसके लिए आप होल्ड कर सकते हैं। आप सोच रहे हैं, आपका एक्सपेक्टेशन है कि आप होल्ड करना चाहते हैं, आप होल्ड कर सकते हैं। लेकिन फ्रेश बायर्स ओपनिंग मूव में चेंजिंग अवॉइड कर सकते हैं। स्टेबलाइजेशन मतलब प्राइस स्टेबलाइजेशन के लिए वेट कीजिए बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। 1 वीक क्या करना चाहिए? तो गाइस सस्टेनेबिलिटी को ट्रैक कीजिए, लिस्टिंग प्राइस के अबव होना चाहिए। स्टिल डिमांड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर डेवलपमेंट्स को मॉनिटर कीजिए। ऑपरेटिंग मार्जिन ऑर्डर इनफ्लो को वॉच कीजिए, जो कि एनएससी वेबसाइट पे शो करेगा। और जब एक्सपोजर सिर्फ इंक्रीज हो, वॉल्यूम सपोर्टेड अपट्रेंड के बाद कंफर्म हो जाए, उसके बाद आप कंसीडर कर सकते हैं। बाकी फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, तो गाइस वीडियो कहीं पे एंड करता है। कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।